जलील सर, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। इसके चलते आज यहाँ पे आपने प्रोग्राम किया। ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार क्या है, इसके बारे में क्या अधिकार है लोगों के, वो आपसे हम सुनना चाहते देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त आज मुंबई में मौजूद नहीं है। जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रमोद सिंह साहब जो हैं वो बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ये प्रोग्राम ले लीजिए। मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैंने ये बात को महसूस किया कि आज मानवाधिकार को लेकर के ये दुनिया पूरे मतलब अंधकार की तरफ जा रही है। जी। इसको जिंदा रखने के लिए मैंने ऐसे लोगों को चुना जो आज बड़ी-बड़ी एनजीओ को बुलाया, जैसे कि मैं नाम ले सकता हूँ, साहस फाउंडेशन है, द फैक्ट एनजीओ है, युवा प्रेरणा है, बोगरा सोशल वेलफेयर है। ठीक है, ये सारी एनजीओ को मैंने बुला करके सिर्फ ये बात रखने की कोशिश की कि ये कुछ लोग हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और आज ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है समाज में। एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि उस सोसाइटी के अंदर एक ऐसा चीफ हो जो पूरी इंसानियत के लिए सोचता हो, इंसानियत के बारे में दर्द महसूस करता हो और उसे ये एहसास हो कि मतलब कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत है। क्योंकि आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ इंसानों के साथ इतना दुरुपयोग हो रहा है। मिसाल दे कर के मैं बता सकता हूँ, यूगोस्लाविया में देख लीजिए, चेचनिया में देख लीजिए, गर्ब उर्दन में देख लीजिए, फ़लस्तीन में देख हैं। लीजिए। सर, मैं आपकी बात को काटूंगा। सर, इसराइल और फलस्तीन का जो वार, जो जंग चल रही है, उसमें भी बमबारी के तहत बिल्डिंगें गिरा दी जा रही है, हॉस्पिटल पे बमबारी की जा रही है, लोग वहां पे परेशान है, कहीं ना कहीं मानवता को परेशान हो रही, इंसानी को बिल्कुल, परेशानी बिल्कुल, हो रही है, लोग बिल्कुल, रोड पे बिल्कुल। रह रहे हैं, उसके बारे में आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं लोगों तक के ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन इस वक़्त कहाँ है? यूनाइटेड नेशन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि ऐसे हालात में वो आगे आए। यूनाइटेड नेशन बनी किस लिए? आज अगर आप उसका डेफिनेशन उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन का तो काम ही यही रहा है। अगर आप तारीख उठा करके देखें, जिस टाइम पे यासर अरफात था, उस टाइम पे किसने ये मुआहदा तय किया था? कोफी अन्नान ने। कोफी अन्नान के जाने के बाद में आज यूनाइटेड नेशन हमको दिखाई नहीं देती, रेड क्रॉस कहीं दिखाई नहीं देती। आज जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है, मैं किसी मजहब के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इंसानियत के ताल्लुक से बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा इंसानियत के साथ दर्द कौन बांटेगा? यानी हजारों बच्चे मर रहे, हजारों औरतें मर रही है, घर से बेघर लोग हो रहे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ये चाहे किसी के साथ भी हो, आज अगर कल हमारे हिंदुस्तान में या कहीं और होता है तो भी हमारा दर्द वैसे ही रहेगा। हमारा दर्द जो है कम नहीं होने वाला। आज फलस्तीन के अंदर हो रहा है तो भी हमारा दर्द वैसे ही है, कल अगर अरब में होगा तो भी होगा। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि 52 कंट्रियां अरब की जो है वो इस वक्त क्या सोच विचार कर रही है। हो सकता है उनका एजेंडा कुछ और हो, लेकिन मानव अधिकार को लेकर के अगर इस इंसानियत के विचार पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरीके से आज फलस्तीन में बमबारी हो रही है, मतलब आप देखिए कि एक छोटे बच्चे का क्या कसूर है? सर, वो इस वॉर का हिस्सा नहीं है। सर, लड़ाई तो दो देश को लेकर चल रही है, मिलिट्री में होना चाहिए। ये लड़ाई, इंसानों में बम मारा जा रहा है, रहने की जगह पे बमबारी की जा रही है, तो वही आम वही इंसान जो मर रहे हैं उनका क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा तो जंग ये नहीं जानता कि जंग क्या है, तकाजा है जंग क्या है। वो तो अपने घर के अंदर है, उसको लाइट नहीं है, ऊपर से आकर के बम गिर जाता है। वो छोटे बच्चे का क्या कसूर है? उस औरत का क्या कसूर है जो वहां पर रह रही है? वो हामला है, सीनियर सिटीजन है या कोई और औरत है, तो मतलब आकर के बम पूरा तबाही मचा दे रहा, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जा रही है, पूरा के पूरा सोसाइटी खत्म हो जा रहा है। ये तो सही नहीं है। अगर मानवता के लिए अगर लोग इस चीज को तमाशा बन करके देख रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि बंदर और मदारी का खेल सबसे अच्छा है, वो देखना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं कि हर जगह से वहां पे खाने पीने के लिए ट्रक जा रहे हैं, बॉर्डर पे उनको रोक दिया जा रहा है। ट्रक जो यहाँ से सामान लेके निकली है वो वहां उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरी फिर वही बात रहेगी कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है। वीटो पावर जो बैठे हुए हैं, मतलब जो आज मतलब ताकत लेकर के, वो लोग कर क्या रहे? अगर फलस्तीन गलत है तो आप या तो फलस्तीन को वहां से दरबदर कर दो। अगर फलस्तीन गलत है, फलस्तीन के लोग गलत है, तो आप जो लोग गलत है उनको सजा दो। लेकिन इसमें आम औरतों को मारना, आम बच्चों को मारना, आम सिटीजन को मारना, उनका खाना पीना रोक देना, ये तो जिनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल बाहर चला जा रहा है। ये तो अधिकार से भी मतलब बहुत अंधेरे के अंदर जा रहा है। ये चीजें सही नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला ऊपर वाला ईश्वर उन सब की मदद करे, उन सब के ऊपर अपना खास फजल फरमाए। और ये जरूर लोगों से कहूंगा कि आवाज उठाइए, हक के लिए आवाज उठाइए। किसी जात को मत देखिए, किसी बिरादरी को मत देखिए, किसी शेख पठान खान रमेश दोरे हिंदू मुसलमान को मत देखिए, देखिए इंसानियत को।
इंसानियत कहाँ पे शर्मसार हो रही है। अगर इंसानियत के लिए आज हम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला, आवाज नहीं उठाई, हक के उनकी आवाज उठाने में क्या परेशानी है? उनके हक के लिए आवाज उठाने में परेशानी क्या है? आज उनका कौन पूछने वाला है? कोई नहीं है। वो गलत है नहीं है, वो बात की बात। मासूम बच्चों के ऊपर इस तरीके से बमबारी करना, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, और इसको दुनिया का कोई भी आदमी कबूल नहीं करेगा। कोई भी आदमी कबूल नहीं आप करेगा। क्या बोलना चाहेंगे सर कि आज ह्यूमन राइट जो है, ये इंसानियत मानवता के बारे में क्या लग रहा है आपको, कहीं गलत है? वही तो बात, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खत्म हो रहा है। वही बात मैंने अभी बोली कि मतलब जो आज कश्मीर में हो रहा था इससे पहले, और आप देखिए फलस्तीन में हो रहा था, गर्ब उर्दन में हो रहा था, अफगानिस्तान में हुआ, चेचनिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, ये तारीखें आप उठा करके देखिए, जहां जहां इंसानियत का कत्ल हुआ, लोगों ने अपनी अपनी अपने मुफाद के लिए लड़ाइयां लड़ी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि वो मासूम बच्चों का क्या कसूर है, उन औरतों का क्या कसूर है जिनके ऊपर रात में अंधेरे में आकर के बम गिर रहा है? उनका कसूर क्या है? वो लोग तो लड़ाई में शामिल नहीं थे। भाई अगर मेरी सिराज भाई से लड़ाई है, मैं सिराज भाई को मैदान में बुलाऊंगा, सिराज भाई से 1 by 1 लड़ूंगा। लेकिन सिराज भाई के बच्चों को थोड़ी मैं हदफ बना सकता हूँ। सही है तनवीर भाई? मैं किसी को हदफ नहीं बना सकता हूँ, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी इनोसेंट को मैं जो है हदफ नहीं बना सकता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मैं ये बात बोलूंगा कि आप लोग हक के लिए आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब है ना जा करके आप ये करो, वो करो, फला करो। आज वो दौर नहीं है। कम से कम हक बात आप बोलिए। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने क्या आवाज नहीं उठाई? फलस्तीन के हक में उन्होंने आवाज उठाई थी। इस देश के कई ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। मैं सराहना करता हूं ऐसे लोगों की जो हमारे देश के अंदर रह करके फलस्तीन के हक में आवाज उठाए। कई ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। उन मासूम बच्चों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं था, रातों रात बम आकर के उनको मार करके चला जा रहा है। हामला औरत बेकार हो जा रही है, स्कूल बंद पड़े हुए, पूरी इंसानियत दरबदर हो रही है, बर्बरियत की तरफ आज ये आकर के खड़ी हो गई है पूरी इंसानियत। इस कदर बमबारी, ये तो सही नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन इसमें अपना रोल अदा नहीं करता है तो अरबों को अपना रोल अदा करना चाहिए। बैठ करके यूनाइटेड नेशन को हटा करके अपनी एक कॉन्फ्रेंस एजेंडा बिठाना चाहिए, और बिठा करके मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, उन बच्चों के लिए जो बेगुनाह है, जो मासूम होने के बावजूद भी मारे जा रहे, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि हक बात के लिए, हक तरीके से, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।